बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 47वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा विषय प्रसंग चल रहा है रंगमहल सहित रंगमहल का एक परिक्रमा पूरा होने के पश्चात अब रंगमहल के मूल दरवाजा से पहाड़ घाट की ओर प्रस्थान, इस विषय प्रसंग के ऊपर मुख्य मुख्य बातें हमने कल चर्चा किया। उसी को मैं एक बार आज रिकैप करा दूं। तो जैसे कि ये रंगमहल है, तो ये चारों कोण में चार चेहबच्चे, तो इसके बिल्कुल सामने में 3 घाट है और इससे उत्तर तरफ 2 घाट, दक्षिण तरफ 2 घाट, इस तरह से ये 7 घाट हुआ। ठीक है। और जिस तरह से रंगमहल के पूर्व दिशा 1500 मंदिर में 3 घाट आया, इसी तरह से देखें दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर की चौड़ाई में बट पीपल की चौकी का वर्णन भी किया। पश्चिम दिशा में फूलबाग नूरबाग का वर्णन भी हुआ। फिर उत्तर दिशा में ये 1200 मंदिर में लाल चबूतरा और ये 300 मंदिर की जगह में ताड़वन, ये शोभा भी वर्णन हुआ। इस तरह से तो ये रंगमहल की पूर्व दिशा में ये दरवाजा का हांस का एक मंदिर का बाहर निकला हुआ जगह रहा और ये चांदनी चौक हुआ। ठीक है। अब ये प्रत्येक घाट के मध्य में 2 मंदिर का चौड़ा रोष है, ये हमने कल ही वर्णन किया है इसकी शोभा। और ये चांदनी चौक के पूर्व किनार प्रवेश द्वार से आगे 2 मंदिर की चौड़ी रास्ता है। तो ये 7 घाट की शोभा को देखें तो 7 घाट में विशेष मध्य का 5 घाट, उसमें वृक्ष 2-2 मंदिर के अंतर पर 2 भौम तीसरे चांदनी वाले वृक्ष अपने अपने घाट की जाति के वृक्ष है। और केल का घाट और बट का घाट में बड़ोवन के वृक्ष आने से वृक्ष का अंतर
और ऊंचाई फर्क है इतना कहा है, उस विषय में पुनः हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही धाम दरवाजा से सामने का चौक होते हुए 100 सीढ़ी 20 चाँदे उतर करके चांदनी चौक के पूर्वी किनार पर पहुंचे। यहाँ से अमृत वन के 20 रास्ता से होते हुए 1834 मंदिर की जगह को पार किया। तो यहाँ सामने में क्या आया, ये एक रोष, जिस रोष का नाम क्या कहा, बंदिश का रोष करके कहा। तो ये बंदिश का रोष शुरू कहाँ से हुआ, तो इस विषय में भी हमने चर्चा किया कि ये बंदिश का रोष पुखराज जी से शुरू हुआ। जैसे ये रंगमहल के उत्तर दिशा में ये पुखराज जी है, तो ये पुखराज जी से ही ये रोष इस तरह से आया है। और ये पुखराज जी के उत्तरी तरफ से आया हुआ रोष अक्षरधाम की तरफ से होकर के आएगा। और यही रोष फिर इधर यहाँ रंगमहल के दक्षिण दिशा की तरफ जो हौजगोसर तालाब है, ये जा करके हौजगोसर से मिले हैं। तो ये रोष इस तरह से आया, तो ये से कहा बंदिश का रोष। तो इसका चौड़ाई कितना बताया था, 500 मंदिर का चौड़ाई, जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा। ठीक है। अब उसके पश्चात फिर दूसरा एक रोष विषय में हमने चर्चा किया। कल की ही बात में एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ये है पाल का रोष। तो ये पाल के रोष में आने के लिए बंदिश के रोष से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और इसकी चौड़ाई 250 मंदिर यानी कि 250 मंदिर में है। और ये भी पुखराज जी से शुरू होकर के हौजगोसर तक गए हैं। ठीक है। अब उसके पश्चात फिर 3 सीढ़ी ऊपर पाल है। तो पाल के लिए 250 मंदिर का ही चौड़ाई में है पाल भी, परंतु इसको थोड़ा सा यहाँ बाद में वृक्ष की शोभा वर्णन करना है, इसलिए बड़ा एरिया दिखा रहा हूँ। तो ये पाल है, तो ये भी पुखराज जी से शुरू होकर के हौजगोसर तक गया है। उसके पश्चात फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे, तो 3 सीढ़ी नीचे फिर ये जलदिश का रोष है। तो ये जलदिश का रोष भी पुखराज जी से ही शुरू होकर के ऐसे हौजगोसर तक गए। तो जैसे जलदिश का रोष पूरा हुआ, तो अब सामने में 500 मंदिर के चौड़ाई में जमुना जी है। तो ये देखिए जमुना जी, और ये जमुना जी भी पुखराज जी से ही शुरू होकर के ये हौजगोसर में जा मिली है। ठीक है। तो इस तरह से देखें तो अब ये हौजगोसर, ये पुखराज जी, तो ये जैसे देख लीजिए ये जमुना जी, तो यहाँ जमुना जी में यहाँ पाट घाट है, और ये परमधाम की तरफ जैसा है, अब अक्षरधाम की तरफ भी वैसा ही है। कहने का अर्थ इधर भी ये जल का रोष ये रहा। उसके बाद फिर पुखराज जी से ही शुरू होकर के ये पाल, अक्षरधाम की तरफ का पाल है ये। ठीक। फिर पुखराज जी से ही शुरू होकर के ये पाल का रोष, ये अक्षरधाम की तरफ से आया हुआ पाल का रोष हुआ। और फिर ये पुखराज जी से ही शुरू हुआ, ये बंदिश का रोष है। ठीक है। अब इन सब में ये बंदिश का रोष पुखराज जी के पश्चिम से शुरू हुआ है, और ये पश्चिम से एक रोष दक्षिण से होते हुए आया, एक रोष ऐसे ये उत्तर से होते हुए आया।
तो यहाँ आकर के देखिए, यहाँ से शुरू हुआ जो रोष दक्षिण की तरफ से होते हुए आकर के ये परमधाम की तरफ से होते हुए फिर ये हाउसकोसर में जाकर के इसी रोष ने उत्तर की तरफ पश्चिम में जाकर के हाउसकोसर के पश्चिम में जाकर के मिले हैं। और ये पुखराज जी के पश्चिम से शुरू होकर के उत्तर दिशा से होते हुए पूर्व की तरफ आया हुआ जो बंदिश का रोष अक्षरधाम की तरफ से होते हुए फिर ये दक्षिणी किनार से होते हुए यहाँ आकर फिर इसी रोष ने हाउसकोसर को दक्षिणी किनार से पश्चिम तरफ होते हुए फिर ये पश्चिम किनार में जाकर के मिलते हैं। तो ये बंदिश का रोष। बाकी ये पुखराज के पूर्व किनार से शुरू होकर के हाउसकोसर के पूर्व किनार तक जाकर के मिलते हैं। बाकी मतलब क्या क्या, पाल का रोष, पाल जलदिश का रोष और जमुना जी, अथवा इधर से देखें तो भी पाल का रोष, पाल जलदिश का रोष और जमुना जी, ये सब पूर्व किनार से शुरू होकर के पूर्व किनार में ही जाकर के मिलते हैं। अब कल हमने ये बंदिश के रोष के लिए दूसरा एक शब्द भी प्रयोग किया था, वो क्या था, पुखराज जी रोष करके भी कहते हैं करके कहा था। तो ये पुखराज जी से शुरू हुआ रोष होने के कारण इसे पुखराज जी रोष भी कहते हैं। समझ में आई बात। तो पुखराज जी रोष कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जा करके पूरा हुआ। तो पुखराज जी के पश्चिम दिशा से जो रोष शुरू हुआ, ये दोनों तरफ से पुखराज को घेर करके आया हुआ रोष, ये देखिए सीधा दोनों तरफ से आगे गया। और यही रोष ईशान कोण, अब ईशान कोण है ना, से मरोड़ते समय एक रोष परमधाम की तरफ से, एक रोष अक्षरधाम से तरफ से होते हुए ये अग्निकोण तक आया। अग्निकोण से फिर पश्चिम दिशा की तरफ मरोड़ करके ये हाउसकोसर के पूर्व किनार तक गए और फिर इसने दोनों तरफ से हाउसकोसर को घेर करके पश्चिम दिशा में जा करके ये दोनों आपस में मिले। समझ में आई बात। तो ये है बंदिश का रोष अथवा पुखराज जी रोष भी कहते हैं। और जिसका चौड़ाई कितना है, 500 मंदिर का चौड़ाई है, परमधाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो हमारा मुख्य प्रसंग अभी रंगमहल के दरवाजा से पहाड़ घाट की तरफ जाते समय यहाँ बीच में बंदिश का रोष मिल रहा है। तो वृत्ति वर्णन करते समय तो यहाँ से सीधा सीधा वर्णन करते हैं, परंतु अब ये कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, क्या है, वो पूरा आइडिया न होने से थोड़ा मुश्किल जैसा लगता है। इसीलिए मैं इसको पूरा पुखराज जी से लेकर के हाउसकोसर तक करके ये सारा वर्णन कर रहा हूं। अब ये बाद में पुखराज का वर्णन होते समय भी ये बंदिश के रोष के विषय में चर्चा होगी ही, और हाउसकोसर के विषय में वर्णन होते समय भी ये बंदिश का रोष अथवा जो पुखराज जी रोष के नाम से है इसके विषय में चर्चा होगी ही। तो अब भी इसको हम अच्छी तरह से दिल दिमाग में बिठा के रखें, ठीक है। तो ये हुआ पुखराज जी रोष अथवा बंदिश की रोष। तो ये सीधा सीधा बात तो हमने कल ही एक बार दिल दिमाग में बिठाया है, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ। फिर इधर से देखें तो वही बात है, इधर भी फिर 7 घाट जैसे परमधाम की तरफ है वैसे ही अक्षरधाम की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 घाट होना, और यहाँ पर अक्षरधाम का होना, ये सारी बातें जैसा का तैसा है। तो हम ये परमधाम की तरफ की शोभा को वर्णन करेंगे, वैसा ही अक्षरधाम की तरफ भी है, उस हिसाब से समझना होगा। तो अब आइए अब हम प्रसंगों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कहा ये 7 घाट के मध्य के घाट अमृत घाट के बीच रास्ता से होकर के हम बंदिश के रोष में प्रवेश किए। तो धाम दीवाल से बंदिश के रोष तक आते समय घाट का लंबाई 2000 हुआ, ठीक है। और मैंने कल एक बात बताया था कि ये मजली वृत्ति में ये घाट का लंबाई 3000 मंदिर करके बताया है। तो 3000 मंदिर का एरिया लेते समय ये 2000 मंदिर सहित बंदिश का रोष 500 मंदिर, पाल का रोष 250 मंदिर और पाल 250 मंदिर करके पाल के पूर्वी किनार तक के एरिया लिया है, वहां तक आता है। और वहां पर वृक्ष की जो शोभा है उसका वर्णन बाद में हम देखेंगे। तो इस विषय में फिर भी बाद में खुलासा करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ के रखिए, वृत्ति में 3000 मंदिर का लंबा करके वर्णन करते समय ये पाल का पूर्व किनार तक समझाया है।
परंतु स्वतंत्र रूप में घाट का लंबाई 2000 मंदिर है, इस हिसाब से समझना होगा। तो जैसे ही ये अमृत वन के बीच के रास्ता से बंदिश के रोष में प्रवेश किया, तो अब बंदिश के रोष में क्या है, अब हमें ये जानना है। तो बंदिश के रोष में ये रोष जहां से प्रारंभ हुआ ना, मतलब पुखराज जी के पश्चिम किनार से प्रारंभ हुआ, तो वहीं से ये बंदिश के रोष में बड़ोवन का वृक्ष है, जिसका 2 हार है, चौड़ाई की तरफ 2 हार। मतलब अब यहीं से मैं दिखा रहा हूं, 1 हार 2 हार करके ये वृक्ष ऐसे करके, अब मैं ऐसे देखिए किनार में से इस तरह से ये बड़ोवन का एक हार वृक्ष बता रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे करते 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 यहां से जा करके ये रोष से होते हुए हाउस कौसर की पश्चिम दिशा वहां तक पहुंचा है। ये एक हार हुआ, फिर दूसरे हार भी उसी तरह से, ये बड़ोवन का वृक्ष का दूसरा हार है। ध्यान से समझ लीजिए, दिल दिमाग में बिठाइए। हाँ, अब यहाँ पर मैं शब्द से बोल रहा हूँ तो आपको उसी हिसाब से समझना होगा। तो ये बड़ोवन का वृक्ष दूसरी हार है, और ये वृक्ष 5 भौम 6 चांदनी यानी कि 5 भौम की ऊंचाई में है। तो इस तरह से 2 हार वृक्ष आया। अब ये तो हुआ परमधाम की तरफ से आया हुआ रोष में दिखाई दिया। अब ये पश्चिम किनारे से शुरू हुआ, तो यही रोष उत्तर तरफ से होते हुए ये रोष आगे बढ़ करके अक्षरधाम की तरफ से होकर के आया ना, तो यहाँ पर भी वृक्ष का हार है। तो देखिए बड़ोवन का वृक्ष का हार है यहाँ भी, तो ये भी जा करके यहाँ से दक्षिण तरफ से होते हुए हाउस कौसर की पश्चिम दिशा में मिले। तो ये एक हार हुआ, फिर दूसरा हार भी उसी तरह से है। तो देखिए अक्षरधाम की तरफ से आते समय भी जैसे यहाँ देखेंगे तो बड़ोवन का 2 हार वृक्ष ही दिखाई देता है, और ये भी जा करके हाउस कौसर के पश्चिम दिशा में करके मिले हैं। बस अब बंदिश का रोष कहते ही समझना इतना ही है। तो यहां से सीधा आते समय देखेंगे तो जैसे ही बंदिश के रोष में प्रवेश किया, 500 मंदिर की चौड़ाई है, वो 500 मंदिर की चौड़ाई में बड़ोवन की 2 हार वृक्ष जो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ गए हैं। अभी ये प्रसंग में इतना ही पकड़ना है। तो यहां बड़ोवन के वृक्ष 2 हार दिखाई दे रहा है, तो कहां से शुरू होकर के कहां पूरा हुआ, ये भी हमने थोड़ा सा खुलासा करके बताया। तो अभी के लिए समझना इतना है कि जैसे अमृत वन के बीच से आगे बढ़ते हुए जैसे ही बड़ोवन जैसे ही बंदिश के रोष में पहुंचे, तो बंदिश के रोष उत्तर से दक्षिण की तरफ गए हैं, जिसमें बड़ोवन के वृक्ष की 2 हार है। बस बंदिश के रोष के विषय में अभी इतना ही समझना है। अब आइए बंदिश के रोष के एरिया 500 मंदिर को पार करके 3 सीढ़ी चढ़ करके पाल के रोष में आइए। अब हम पाल के रोष की शोभा को देखते हैं। एक एक चीज को दिल दिमाग में सेव करना होगा। हाँ, अब मैं पाल का रोष करके बोल रहा हूं, तो अब आपके दिल दिमाग में पहले ही बंदिश के रोष की शोभा सेव होकर के अब पाल के रोष में आना होता है। ठीक, अब पाल के रोष बंदिश के रोष से 3 सीढ़ी ऊपर है, ये भी कहा। परमनाम की जमीन लेवल से देखेंगे तो 6 सीढ़ी ऊपर आया, ये भी कहा। और ये रोष है, तो अब पाल के रोष में कुछ नहीं है, मतलब वो खुला रोष है, वहां पर कुछ लगाना नहीं है। ठीक है, तो अभी ऐसे ही समझ लीजिए, ये पुखराज के पूर्व किनार से शुरू हुआ जो पाल का रोष है, ये सीधा जाकर के हाउस कौसर तक पहुंचे हैं। परमधाम की तरफ से देखे तो भी, और इधर से बंदिश के रोष से भीतर जो पाल का रोष है, ये पाल का रोष देखे तो भी यही अक्षरधाम की तरफ से होते हुए जाकर के हाउस कौसर के पूर्व किनार में मिले हैं। तो अभी पाल के रोष में कहीं कुछ नहीं करना है, खाली है वो बिल्कुल। चलो हो गया।
तो बंदिश का रोष भी समझ में आया, जिसमें बड़वन की दोहार वृक्ष है, उससे 3 सीढ़ी ऊपर पाल का रोष है, वो बिल्कुल खाली रोष है, जिसकी चौड़ाई 250 मंदिर का है। ठीक है यहां तक? बस अब आगे बढ़े। ये पाल के रोष से भी 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके पाल में आइए। जो पाल जमीन के लेवल से देखेंगे तो 9 सीढ़ी ऊपर हुआ, और जिसकी चौड़ाई 250 मंदिर का है। अब ये पाल के ऊपर जो शोभा है, इसको हमें विशेष रूप से वर्णन करना है। अब बिल्कुल ध्यान दीजिए, हां, पाल में आ गए हम। अब पाल में क्या शोभा है? तो एक शब्द में कहूं तो ये पाल में 7 घाट के सामने में 5 हार बड़वन के वृक्ष है। बस हमने एक शब्द में कहा, लेकिन यहां पाल में 5 हार बड़वन के वृक्ष आए, तो अब इसका संबंध जुड़ता है, कहां से आए, इसका मूल देखना होगा। तो यहां पाल में आते समय 5 हार बड़वन का वृक्ष केल घाट से आए। वर्णन करना है अब हमें पाल का, पाल में वृक्षों की शोभा। तो यहां पाल में वृक्ष केल घाट से आए हैं, इसलिए अब केल घाट की शोभा को वर्णन करना होता है। अब केल घाट में भी बड़वन का वृक्ष कहां से आए? तो बड़वन का वृक्ष का मूल कहां है? रंगमहल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा से भी उत्तर में, यहां 41 के 41 सारे बड़वन के वृक्ष का वर्णन किया था पहले हमने, याद है ना? बस ये है बड़वन के वृक्ष का मूल जगह। इसीलिए यहां से, मतलब ये 41 के 41 हारे बड़वन के वृक्ष है, वहां से 5 हार वृक्ष ये केल घाट से होते हुए पाल में गया है, और ये पाल में 7 घाट के सामने में ये वृक्ष होकर के, उसमें विशेष करके 6 घाट के सामने में होता है, और ये बट घाट के सामने में वो थोड़ा सा शोभा अलग होकर के होता है। वो बारीकी से तो वर्णन हम बाद में करेंगे। फिर ये बट घाट से होते हुए फिर पश्चिम की तरफ गए हैं। इसलिए ये वाला विषय बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो अब आइए, फिर भी बता रहा हूं मैं, हमारा प्रसंग है पाल में पहुंचे हम, तो पाल में 5 हार बड़वन के वृक्ष देख रहे हैं, तो इस विषय में चर्चा करना है। तो ये पाल में केल घाट से आए वृक्ष, और केल घाट में भी ये लाल चबूतरा के उत्तर दिशा के तरफ से 41 के 41 हारे बड़वन के वृक्ष से ये 5 हार वृक्ष आए हैं। तो अब देखिए, ये लाल चबूतरा के उत्तर दिशा में जैसे कि कहा बड़वन के वृक्ष इस तरह से 41 की 41 हारे करके ऐसे वृक्षों के हार है ना यहाँ। अब ये तो नमूना ही वर्णन किया जा सकता है यहाँ से, वो आप जानते ही हैं। अब यहाँ 41 के 41 हारे वृक्ष बनाने के लिए जगह नहीं पहुंचेगा, तो मैं शब्द से जो नमूना बोल रहा हूं उस हिसाब से आपको समझना होगा। तो मान लीजिए ये 41 के 41 हारे बड़वन के वृक्ष, जिसमें वृक्ष का दूरी 30-30 मंदिर में है, एक एक हाथ का दूरी में है ना ये वृक्ष। अब केल घाट का अपना एरिया तो यहां तक ही है, देखिए हाँ, ये केल घाट है, तो अपना एरिया तो ये 2000 मंदिर के लंबा एरिया, मतलब ये जैसे लिबोई घाट है ना, तो लिबोई घाट अपना 2000 मंदिर का एरिया यहां तक ले जाते हैं, और ये ताड़वन है, ठीक है। तो अब ये ताड़वन 300 मंदिर के चौड़ाई में है, तो इसी के उत्तर दिशा की तरफ देखिए, तो यहां पर केलवन का ये पश्चिमी किनार है, और ये 41 के 41 हारे बड़वन के वृक्ष का ये पूर्वी किनार है। तो ये बड़वन के पूर्वी किनार से केलवन तक बीच में दूरी कितना है? 300 मंदिर का दूरी है, जो ताड़वन के उत्तर दिशा की तरफ है।
क्योंकि ये ताड़वन की चौड़ाई 300 मंदिर का है ना, तो इसी के सामने में यहां ये बड़वन के वृक्ष से केलवन तक, ये पूर्व पश्चिम के लिए मैं बोल रहा हूं, ये 300 मंदिर का जगह है। अब यहां पर एक चौक का वर्णन होता है, तो इसके लिए और विषय जोड़ना जरूरत है, तो इसलिए वो भी मैं जोड़ दे रहा हूं। ये तो हुआ 7 घाट के प्रसंग में ये केल घाट। अब ये केल घाट से भी उत्तर दिशा की तरफ देखें तो यहां पर 2 वन, मधुवन और महावन, तो उसके लिए भी मैं यहां जगह बना ही देता हूं। जैसे ये मधुवन और ये महावन का एरिया है, ठीक है। ये मतलब मधुवन और ये मतलब महावन, समझ में आई बात। अब ये मधुवन का एरिया तो यहां ऊपर तक ही गया और ऐसे जा करके ये इस तरफ यानी कि उत्तर तरफ मरोड़ करके फिर महावन भी यहां से मरोड़ करके, तो बड़वन, मधुवन, महावन तीनों वन होकर के ये पुखराज को परिक्रमा करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? केल वन से उत्तर दिशा की तरफ मधुवन है, मधुवन से भी उत्तर दिशा की तरफ महावन है, और यहां शुरुआत में ये मधुवन और महावन दोनों की चौड़ाई 500-500 मंदिर का ही है। ध्यान देकर के समझ लीजिए, जिस तरह से 7 घाट में से प्रत्येक एक घाट की चौड़ाई 500 मंदिर का है, ये मधुवन और महावन की भी चौड़ाई 500-500 मंदिर का ही है। ये मधुवन का प्रसंग मैंने इसीलिए यहां पर जोड़ दिया हूं कि केल वन के उत्तर तरफ ये मधुवन है, तो ये सीधा यहां तक गए। अब देखिए, ये ताड़वन के उत्तरी तरफ, बड़वन के वृक्ष के पूर्वी तरफ, और ये केल घाट के पश्चिम तरफ। अब उत्तर दिशा में ये मधुवन है, तो मधुवन से ये दक्षिण तरफ हुआ। यहां पर बीच में एक चौक है, समझ में आई बात। तो ये चौक कितने मंदिर की लंबाई चौड़ाई में है? चौड़ाई मतलब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ 300 मंदिर की चौड़ाई। अब ये उत्तर दक्षिण ये एरिया लंबाई होता है। अब इसका हिसाब हमें देखना है, तो वो कितने मंदिर में है, तो उसके लिए देखिए, ये केल घाट 500 मंदिर का चौड़ाई का है, और लिबोई घाट 500 मंदिर के चौड़ाई का है, ठीक है। अब ये लिबोई पश्चिम तरफ ताड़ का वन आया है, तो ताड़ वन का ये लंबाई कितना है? 510 मंदिर का है, ठीक है। तो ताड़ वन का लंबाई 510 मंदिर का है, तो 510 मंदिर का हुआ, तो ये लिबोई घाट के सामुन्ने में 500 मंदिर और बाकी 10 मंदिर और उत्तर तरफ गया है, तो 10 मंदिर केल घाट के सामुन्ने में आया है। समझ में आई बात? लिबोई घाट का 500 मंदिर, उसके सामुन्ने में तो पूरा ताड़वन है। 510 मंदिर की लंबाई होने के कारण केल घाट के तरफ का भी 10 मंदिर की जगह ये ताड़वन। अब इसी तरह से यहां दक्षिण तरफ देखे तो ये नारंगी घाट का चौड़ाई 500 मंदिर में ही था, और ये बड़ पीपल की चौकी भी 500 मंदिर में था, इसीलिए ये दोनों बिल्कुल बराबर में है। लेकिन ये उत्तर दिशा की तरफ लिबोई घाट 500 मंदिर, ये ताड़वन 510 मंदिर होने के कारण 10 मंदिर की जगह केल घाट के सामने में ताड़वन ने लिया है। तो अब देखिए, ये केल वन के 500 मंदिर के चौड़ाई में इसके सामने में देखे तो यहां पर जगह 500 मंदिर का ही होना चाहिए था, जगह मतलब ये चौक, लेकिन 10 मंदिर की जगह में ताड़वन आने के कारण 500 में 10 माइनस करते समय अब ये चौक का लंबाई एरिया कितना रहता है? 500 में माइनस 10 इक्वल टू 490। तो ये चौक जो है उत्तर दक्षिण 490 मंदिर जो लंबा होता है, और पूर्व पश्चिम 300 मंदिर जो चौड़ा होता है। समझ में आई ना बात? केल वन 500 मंदिर का, उसके पश्चिम तरफ 500 मंदिर ही है जगह तो, परंतु 10 मंदिर ताड़वन ने लेने के कारण ये चौक को यहां पर मैं लिख देता हूं
ये जो चौक है इसका लंबाई 490 और चौड़ाई 300 मंदिर का है। अब ये चौक हमने इस तरह से बारीकी से क्यों वर्णन किया? क्योंकि केल वन में बड़ो वन का वृक्ष आने के लिए ये चौक से होते हुए आता है और केल वन से होते हुए पाल में वो वृक्ष आता है। तो प्रसंग पाल का होते हुए भी ये वृक्ष केल वन से आया है, इसीलिए केल वन का वर्णन करना पड़ा। फिर यहां पर भी 41 के 41 हारे बड़ो वन के वृक्ष की जगह से आया है, इसलिए मूल प्रसंग वहां पर पहुंचे। अब यहां पर ये बड़ो वन के वृक्ष के 41 हारे में से 5 हार वृक्ष प्रवेश होता है। शब्द से ध्यान देकर के समझ लीजिए, ठीक है। अब वो 5 हार वृक्ष प्रवेश होते समय लाल चबूतरा के उत्तरी किनार से ये किनार तक देखें तो 41 वृक्ष है। उसमें से कितने कितने हारे वृक्ष से आगे ये चौक से होते हुए केल वन की तरफ वो वृक्ष गए हैं, ये देखना होता है। तो जैसे देखिए अब ये शब्द से पकड़ना होगा, यहाँ नक्शा में पूरा नहीं रहता है। आपको वो पॉट के नक्शा के द्वारा देखना हो तो फिर वहां पर काफी नमूना मिलेगा। तो यहाँ मेरे शब्द के द्वारा पकड़ करके वो बाद में पॉट के नक्शा में बारीकी से हिसाब करना है। तो मैं वो यहाँ से बता रहा हूं कि यहाँ लाल चबूतरा के किनार से 1 2 3 4 करते 17वीं वृक्ष, 17 नंबर वृक्ष है, वहां से एक वृक्ष का हार ये अब ये चौक से होते हुए पूर्व की तरफ गए हैं, ऐसे, ठीक है। यहां किनार से गए, एक हार वृक्ष होगा। कितने हार वृक्ष से कहा? 17। 17वीं हार से एक हार गए। उसके बाद फिर 18 19 20 21 21वीं हार वृक्ष यहां से पूर्व की तरफ गए हैं। वो दूसरे हार 41 के 41 हारे में से 21वीं हार, तो यहां पर लिख देता हूं 21वीं हार। उसके बाद फिर तीसरे वृक्ष गए हैं 22 23 24 25, मतलब 25वीं हार से तीसरे हार वृक्ष इस तरह से आए हैं। आपको नक्शा यहां पर छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं शब्द से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। तो तीसरे हार वृक्ष कितने से? 25वां हार से। फिर उसके बाद 26 27 28 29 29वां हार, 29वां हार से चौथी हार वृक्ष पूर्व की तरफ गए, इसलिए यहां 29वीं हार। उसके बाद 5वें हार वृक्ष जो है वो 33वीं हार से 5वें हार वृक्ष ये ताड़ बन के उत्तर तरफ की ये चौक से होकर के पूर्व तरफ गए हैं। अब यही वृक्ष अब कहां प्रवेश हुआ? ये केल वन में प्रवेश हुआ। तो देखिए यहां पर वृक्ष 1 2 3 4 5, ये 5 हार वृक्ष हुआ ना, तो ये केल वन में आया। अब ये 5 हार वृक्ष ऐसे, एक हार हुआ, ये 2 हार हुआ, ये 3 हार हुआ, ये 4 हार हुआ, ये 5 हार हुआ, ठीक है। तो इस तरह से केल वन में बड़वन के वृक्षों की 5 हार आए हैं। अब यहां हमें वृक्षों की दूरी को देखना है। जो मैंने पहले ही कहा ना, रंगमहल के पूर्व दिशा में जो 7 घाट है, 7 घाट में लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखें तो सब घाट बराबर है, परंतु वृक्षों की शोभा के हिसाब से देखें तो 2 प्रकार की शोभा है, जिसमें मध्य के 5 घाट एक प्रकार से हैं और दोनों तरफ किनार के 2 घाट यानी कि केल और बट दूसरे प्रकार के करके कहा था ना,
यही बात है। केल घाट में बड़ो वन के वृक्ष आने के कारण इसमें वृक्षों की शोभा मतलब वृक्ष की दूरी, इसका ऊंचाई फर्क है। अब वो दूरी बताने से पहले आपको ये बात बता देता हूं, वृक्ष तो बड़ो वन का वृक्ष है, केल वन के अंदर प्रवेश हुआ, लेकिन जैसे केल वन के अंदर प्रवेश हुआ तो ये बड़ो वन के वृक्ष केल का ही रूप धारण कर लेता है। वृक्ष बड़ो वन का है, लेकिन केल वन में आते समय इसने केल का रूप धारण किया। और ये वृक्ष का ऊंचाई है 5 भौम 6 चांदनी। वृक्ष की ऊंचाई भी बता रहा हूं। वैसे यहां 41 के 41 सारे वृक्ष में तो 10 भौम की ऊंचाई में बताया है, लेकिन जैसे ये केल घाट के अंदर प्रवेश होने का प्रसंग आया तो ये 5 भौम 6 चांदनी से ये वृक्ष है। इसको भी दिल दिमाग में बिठाइए। अब हम ये वृक्ष की दूरी इस विषय में बात करते हैं। अब ये वृक्ष की दूरी जो है 500 मंदिर की चौड़ा है ये, ठीक है। अब ये 500 मंदिर की चौड़ाई में 5 हारे वृक्ष आए हैं। तो पहला नंबर तो देखिए, 5 हार वृक्ष के कारण बीच में संधि कितना हुआ? 4 संधि हुआ। मतलब अब यहां तो जगह बहुत कम पड़ा। अब मैं इसको थोड़ा सा खुलासा करके बताने के लिए देखिए यहां से बता रहा हूं। जैसे ये केल घाट का चौड़ाई 500 मंदिर का हो, तो अब यहां 5 हार वृक्ष, 1 2 3 4 5 हार वृक्ष आया हो, तो देखिए तो 1 2 3 4 संधि हुआ ना, ठीक है। अब ये 4 संधि में प्रत्येक एक संधि मतलब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच की दूरी 100 मंदिर का है। तो 100 मंदिर का दूरी है, तो ऐसे 1 2 3 4, तो कितने मंदिर की जगह कवर किया इसने? 100 गुना 4 = 400। अब बाकी ये दक्षिण तरफ के वृक्ष से घाट के दक्षिणी किनार में और उत्तर तरफ के वृक्ष से घाट के उत्तरी किनार में 50-50 मंदिर है। इसीलिए ये 400 में एक तरफ का 50, दूसरे तरफ का 50, 100 जोड़ते समय 500 मंदिर का चौड़ा एरिया पूरा हुआ। समझ में आई बात? तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर ये केल घाट के उत्तरी किनार से देखें, घाट के उत्तरी किनार से 50 मंदिर की दूरी पर एक हार वृक्ष, वहां से 100 मंदिर की दूरी पर दूसरा हार वृक्ष, फिर 100 मंदिर की दूरी पर तीसरे हार वृक्ष, 100 मंदिर की दूरी पर चौथा हार वृक्ष, 100 मंदिर की दूरी पर 5वें हार वृक्ष, और 5वें हार वृक्ष से 50 मंदिर की दूरी पर केल घाट के दक्षिणी किनार। तो यहां वृक्ष का दूरी 100 मंदिर की दूरी में है, और चौड़ाई की तरफ जैसे है लंबाई की तरफ भी वैसा ही है। तो इस तरह से ये वृक्ष की दूरी भी हुआ। और ऊंचाई के लिए क्या कहा? 5 भौम 6 चांदनी। तो 7 घाट में से 5 घाट की शोभा से ये केल घाट की शोभा में फर्क ये है। और यही बाद में फिर बट घाट में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये बड़ो वन का वृक्ष केल घाट से होते हुए पाल में आया है और फिर बट घाट से होते हुए आगे जाते हैं। इसलिए जिस तरह से केल घाट से आया है उसी तरह से बट घाट से जाते हैं। इसलिए अभी बता के रख देता हूं, जिस तरह से यहां वृक्ष 5 हार है, बट घाट में भी 5 हार ही है। वृक्ष की दूरी भी वही है 100 मंदिर की दूरी पर, और दोनों तरफ के किनार के वृक्ष से घाट के दोनों तरफ किनार में 50-50 मंदिर ही होगा, और वृक्ष का ऊंचाई 5 भौम 6 चांदनी का ही होगा। और बड़ो वन का वृक्ष ये बट घाट में आने से वो बट का ही रूप धारण कर लेते हैं। तो इसको अभी ही समझ के रखिए। तो इस तरह से देखें तो क्या हुआ, दोनों तरफ किनार के 2 घाट बड़ो वन के वृक्ष जिसका ऊंचाई 5 भौम 6 चांदनी, और मध्य के 5 घाट जो है वो अपने अपनी जाति के घाट के वृक्ष से 2 भौम 3 चांदनी के हैं, और वृक्ष की दूरी देखें तो 2-2 मंदिर की दूरी पर है। तो यहां सिर्फ वृक्ष के ऊंचाई के हिसाब से
घाट अलग अलग मालूम पड़ते हैं। यहां तक भी हुआ। अब मुख्य रूप में हम कहां पहुंचे थे? पाल में। धाम दरवाजा से पाट घाट की तरफ जाते समय पाल में पहुंचते समय 5 हार बड़ोवन के वृक्ष आता है। प्रसंग ये है। तो यहां 5 हार बड़ोवन का वृक्ष आया तो कहां से? केल घाट से। केल घाट में आया तो कहां से? ये चौक से। ये चौक में आया कहां से? यहां लाल चबूतरा के उत्तर दिशा के 41 के 41 हारे बड़ोवन के वृक्ष से। तो वहां से प्रसंग को हमने शुरू किया। तो 41 के 41 हारे में से 17, 21, 25, 29 और 33वीं हार, 5 हार चौक से होते हुए केल वन के अंदर आया। केल वन के पूर्व किनार तक आए। अब ध्यान दीजिए, अब पाल के अंदर वृक्ष किस तरह से प्रवेश हो रहे हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, ये केल वन में 5 हार वृक्ष पश्चिम से पूर्व तरफ होकर के आए। अब यही 5 हार वृक्ष यहां से सीधा, बंदिश के रोष में कुछ मत करना, ये 2 हार वृक्ष अलग ही हैं और पाल के रोष में कुछ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। केल वन के 5 हार वृक्ष जो है ये सीधा ला करके पाल में ले आइए। पाल में आते समय इसने मरोड़ लिया। मरोड़ लिया मतलब केल वन में पश्चिम से पूर्व तरफ होकर के 5 हार आया था। अब जैसे पाल के अंदर प्रवेश हुआ तो ये उत्तर से दक्षिण तरफ मरोड़ लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अब देखिए, ये 5 हार वृक्ष पाल में आया तो इसके सीधा यहां 1, 2, 3, 4, 5, देखिए ये 5 हार ऐसे हुए। अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से यहां देखिए, ये भी 5 हार, ये भी 5 हार, ये भी 5 हार होकर के अब पूरा एरिया में बता देता हूं। ये 7 घाट में से, ध्यान दीजिए, शब्द से भी सुनते जाइए, 7 घाट में से ये दक्षिण तरफ का अंतिम घाट बट घाट के उत्तरी किनारे के सामने तक, मतलब 6 घाट के सामने तक ये 5 हार वृक्ष एक ही शोभा को लिए हुए आए हैं। अब वो बट घाट के सामने में वृक्ष तो यही बड़ोवन के वृक्ष ही है, परंतु उसकी शोभा थोड़ा सा अलग हिसाब से है, उसका वर्णन भी हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये पाल में वृक्ष की 5 हार है, तीसरा हार हुआ। अब यहां थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ हो तो भी आप समझ जाएंगे। अब तो ये सीधा करके, तो ये चौथा हार हुआ और ये 5वीं हार, ऐसे। तो देखिए, तो केल घाट के सामने में आया, लिबोई घाट के सामने भी है, अनार घाट के सामने भी है, अमृत घाट के सामने में भी है, जाम्बू घाट के सामने में भी है, नारंगी घाट के सामने में भी है, बट घाट के सामने में। अभी हमने इसको छोड़ दिया है, यहां की शोभा को बाद में वर्णन करना है। मतलब 6 घाट के सामने में ये बड़ोवन के 5 हार वृक्ष आए। 5 हार मतलब ये चौड़ाई की तरफ से देखना है, 1, 2, 3, 4, 5 करके 5वां हार वृक्ष पूरा 6 घाट के सामने में ही आया। और यहां पर भी वृक्ष का ऊंचाई 5 भूम 6 चांदनी का ही होगा। ठीक है यहां तक। अब एक बात ध्यान देने की है, वृक्ष की दूरी परिवर्तन हुआ। कहां से? केल घाट में वृक्ष की दूरी जिस तरह से बताया था, ये पाल में प्रवेश होते समय वही दूरी नहीं रहेगा। क्यों? केल घाट का चौड़ाई कितना था? 500 मंदिर का था, और ये पाल का चौड़ाई 250 मंदिर का है। इसलिए 500 मंदिर की चौड़ाई में जो वृक्ष की दूरी था, 250 मंदिर की चौड़ाई में वही 5 हार वृक्ष प्रवेश होते समय उसका ठीक आधा होता है। तो ठीक आधा मतलब, अब इसी नक्शा से बताता हूं।
अब ये केल घाट में वर्णन करते समय 5 हार वृक्ष के बीच के 4 संध में 100 मंदिर बताया था ना। अब यही जब पाल के अंदर प्रवेश हुआ तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच की दूरी 50 मंदिर का ही होता है, जो यहां पर लिख देता हूं मैं 50 मंदिर। तो देखिए यहां 50 50 50 50 हुआ, तो 50 गुना 4 संध इजगल टू कितना हुआ, 200 मंदिर हुआ। अब ये किनार के वृक्ष से किनार तरफ, ये किनार के वृक्ष से किनार तरफ कितना होगा, 25 25 होगा। तो 25 25 50, तो ये 50 मिला करके कितना हुआ, 250 मंदिर की चौड़ाई का एरिया पूरा हुआ। कहने का अर्थ अब यहीं से देखिए, ये चौड़ाई में जो 5 हार वृक्ष है, तो प्रत्येक हार के बीच में 50 50 मंदिर है। और ये पश्चिमी किनार के वृक्ष से पाल के पश्चिमी किनार के तरफ 25 मंदिर है, पूर्व किनार के वृक्ष से पाल के पूर्व किनार तरफ 25 मंदिर है। तो इस तरह से 250 मंदिर की चौड़ाई में 5 हार वृक्ष हुआ। और ये लंबाई की तरफ आगे जाते समय 50 50 मंदिर की दूरी पर ही ये वृक्ष शोभायमान है। तो दूरी में फर्क पड़ा। यहां तक क्लियर? इसका अर्थ क्या हुआ, पाल में बड़ोवन के 5 हार वृक्ष आए हैं, तो ये वृक्ष की दूरी 50 50 मंदिर के है, और किनार किनार के वृक्ष से पाल के दोनों तरफ किनार में 25 25 मंदिर के ही जगह है। और वृक्ष की ऊंचाई 5 भौम 6 चांदनी। अब इसकी विशेषता क्या है, देखिए, है तो ये बड़ोवन का वृक्ष, परंतु जब ये केल घाट का सामने में रहता है ना, ये केल का ही रूप धारण कर लेता है। और जैसे ही केल घाट के सामने, मतलब यहां देखिए तो ये यहां तक केल घाट का सामने, अब यहां से आगे आए तो ये लिबोई घाट हुआ, तो लिबोई घाट का सामने में हुआ ना ये वृक्ष। तो जैसे लिबोई घाट के सामने में आया तो ये पाल के बड़ोवन के वृक्ष ने लिबोई का ही रूप धारण किया। फिर अनार घाट के सामने में आया तो पाल के वृक्ष बड़ोवन के वृक्ष ने अनार घाट का ही रूप लिया। अमृत घाट के सामने में अमृत, जाम्बू के सामने में जाम्बू रूप, नारंगी के सामने में नारंगी का ही रूप धारण किया है। ये भी समझ गए। अब ये चौड़ाई की तरफ तो 5 हार वृक्ष हुआ। अब एक घाट के सामने में ये लंबाई की तरफ कितने वृक्ष है, ये घाट का चौड़ाई ही पाल में एक घाट सामने के जगह के लिए लंबाई हुआ ना, क्योंकि घाट का चौड़ाई 500 मंदिर का है और ये पाल का चौड़ाई तो 250 का ही है। तो एक घाट के सामने में जो वृक्ष आए हैं, सिर्फ उतने ही एरिया को देखेंगे तो 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा होता है ना, इसलिए वो घाट का चौड़ाई ही यहाँ पाल के लिए एक घाट के सामने के वृक्ष के लिए लंबाई हुआ। अब चौड़ाई की तरफ तो 5 हार वृक्ष है, तो एक घाट के सामने में ऐसे लंबाई की तरफ कितने वृक्ष है उसको भी देखना होता है यहाँ में। तो उसको मैं शब्द से बता दूं तो एक घाट के सामने में ये लंबाई की तरफ 11 हारे वृक्ष दिखाई देते हैं। और हिसाब करते समय 10 हारे ही होते हैं वैसे, लेकिन एक घाट के सामने में 11 हारे वृक्ष दिखाई देते हैं। तो 11वें हारे वृक्ष जो है दूसरे घाट के लिए पहला हार होता है। फिर तो अब इसको भी मैं थोड़ा सा आपको खुलासा करके बता देता हूं। अब जहां जहां जगह मिले वहीं वहीं बताता हूं मैं, ठीक है। अब बात यहां की है, तो यहां पर थोड़ा सा जगह है, इसलिए मैं यहां लाके बता रहा हूं, ध्यान देके समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये घाट का चौड़ाई 500 मंदिर है, ठीक है। अब ये बंदिश का रोस, ये पाल का रोस और ये पाल, तो ये चौड़ाई की तरफ तो 1 2 3 4 5 वृक्ष आए।
अब लंबाई की तरफ मतलब ये घाट का चौड़ाई ही लंबाई हुआ करके कहा ना, तो यहां से यहां तक वृक्ष देखते समय 11 वृक्ष होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके एक हार हुआ, तो ये दूसरी हार, ये तीसरी हार, ये चौथी हार, और ये पांचवी हार। देखिए अब ये 11 हार वृक्ष कैसे मालूम पड़ेगा? तो वृक्ष की दूरी बताइए, तो वृक्ष की दूरी कितने हैं? 50-50 मंदिर की दूरी में है। तो ये 11 वृक्ष के कारण बीच में संधि कितने हुए? 10। तो एक संधि 50 मंदिर के है गुना 11 वृक्ष के कारण 10 संधि है, तो 50 गुना 10 इक्वल टू 500 मंदिर के घाट की चौड़ाई हुआ कि नहीं हुआ? तो इस अर्थ में ये घाट की चौड़ाई के सामने में ये पाल के लिए ये लंबाई हुआ, तो 11 वृक्ष है। परंतु मैंने इसमें कहा हो 11वीं हारी वृक्ष दूसरे घाट के लिए पहला हार गिनती होता है। जैसे अब ये मान लीजिए आप केल मानेंगे तो यहां दूसरा लिबोई है, तो लिबोई के सामने में देखेंगे तो यही फिर पहला वृक्ष हार करके गिनती करना होता है। इसलिए एक घाट के सामने में स्वतंत्र देखते समय 5 की 11 हारे अथवा 11 की 5 हारे वृक्ष होते हैं। देखिए ना, एक घाट के सामने में 5 की 11 हारे अथवा 11 की 5 हारे 55 वृक्ष दिखाई देता है। परंतु 11वीं हारे वृक्ष दूसरे घाट के लिए पहला हार वृक्ष होने से अगर स्वतंत्र एक घाट के सामने की वृक्ष गिनती करना हो तो फिर 5 की 10 हारे मतलब 50 वृक्ष की गिनती होता है। तो यह है एक घाट के सामने में वृक्षों की संख्या। अब 11 की 5 हारे वृक्ष एक घाट के सामने में है, तो अब इन वृक्षों के कारण बने हुए जो चौक है ना, वो चौक की संख्या 11 वृक्ष के बीच में 10 संधि, 5 वृक्ष के बीच में 4 संधि होने से चौक का संख्या कैसा रहा? 10 की 4 हारे, 10 गुना 4 40, तो ये 40 चौक हुए। तो ये 5 हार वृक्ष के बीच के चौक के विषय में बात कर रहा हूं मैं, तो यहीं से बता देता हूं। तो यहां पर चौक कहेंगे तो 11 हार वृक्ष के बीच में 10 गुना 5 हार वृक्ष के बीच में 4, तो 10 की 4 हारे अथवा 4 की 10 हारे चौक इक्वल टू 40 चौक हुए, 40 चौक। अब यहां एक चौक का लंबाई चौड़ाई कितना है? वृक्ष की दूरी जितना है चौक का लंबा चौड़ाई उतना ही है, तो वृक्ष की दूरी 50 मंदिर का है। इसीलिए ये जो चौक है, जैसे देखिए 1 2 3 4 वृक्ष का जो चौक है ना, यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 वृक्ष का चौक, 1 2 3 4 वृक्ष का चौक, ऐसे चौक 50-50 मंदिर के लंबे चौड़े चौक है ये। ठीक है यहां तक? अब ऐसे चौक एक घाट के सामने में 40 चौक है। ये तो हुआ वृक्षों के अंदर के चौक, उसके अलावा और चौक का भी वर्णन किया है, वो ध्यान से देखिए। जैसे यहां देखिए, ये वृक्ष से भीतर तरफ की बात तो हुई, परंतु ये वृक्ष से यानी कि जैसे ये पश्चिमी किनार के वृक्ष देखेंगे तो ये पश्चिमी किनार के वृक्ष से पश्चिम तरफ पाल के किनार तक जाने के लिए 25 मंदिर की जगह और बाकी है ना? ठीक उसी तरह से वृक्ष के ये पूर्वी किनार में आइए, वृक्ष के पूर्वी किनार से पाल के पूर्वी किनार तक जाने के लिए 25 मंदिर की जगह और बाकी है। तो इसीलिए ये दोनों तरफ किनार में भी चौक का वर्णन है। तो यहां चौक का लंबाई चौड़ाई कितना होता है? लंबाई की तरफ तो ये वृक्ष से ये वृक्ष की दूरी 50 मंदिर का होने से ये 50 मंदिर का ही लंबाई है, और चौड़ाई में
25 मंदिर का चौड़ाई है एक चौक का। ऐसे चौक कितने हैं? पश्चिमी किनार में 11 वृक्ष के बीच में 10 चौक और पूर्व किनारे में भी 11 वृक्ष के बीच में 10 चौक ही होने से दोनों तरफ का मिला करके 20 चौक हुए ये। ठीक है, तो ये 20 चौक में से प्रत्येक एक चौक का लंबाई चौड़ाई कितना है? लंबाई है 50 मंदिर का, चौड़ाई है 25 मंदिर का। तो इसके लिए यही बता देता हूं, ये 40 चौक जो है, ये 40 चौक 50 मंदिर का लंबा चौड़ा। ठीक है, अब ये अपने डिजाइन समझ लिए है तो ये 40 चौक जो है लंबाई चौड़ाई 50 मंदिर का है। बाकी चौक कितने हैं? 20 चौक बताया। ये पश्चिमी किनार के 10 और पूर्वी किनार के 10, मतलब 10 + 10 = 20 चौक है। इसमें से प्रत्येक एक चौक का लंबाई है 50 मंदिर और चौड़ाई है 25 मंदिर। कहां की बात कर रहे हैं हम? यहां पूर्व किनार और ये पश्चिम किनार, एक घाट के सामुन्ने के। इस तरह से की शोभा भी हुई। एक घाट के सामने में जो वर्णन होता है, 6 घाट के सामने में वही वर्णन होता है। ठीक है, अब बड़वन के वृक्ष एक घाट के सामने में 11 की 5 हारे अथवा 5 की 11 हारे हुए और उसमें चौक के विषय में भी वर्णन किया हमने। बड़वन के वृक्ष की ऊंचाई 5 भौं 6 चांदनी, ये भी कहा। अब आगे बढ़ते हैं। ये 40 चौक जो है ना, 11 की 5 हारे वृक्ष के बीच में, इनमें से एक चौक जो 50 मंदिर का लंबा चौड़ा करके कहा, उसके अंदर दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आया है, जो वृक्ष घाट वाले वृक्ष ही है और ये वृक्ष 24 की 24 हारे होते हैं। फिर से बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए ये बड़वन का एक वृक्ष, ये दूसरा वृक्ष, ये तीसरा वृक्ष, ये चौथा वृक्ष। यहां की बात को मैं यहां बता रहा हूं। तो ये वृक्ष की दूरी 50 मंदिर के होने से ये 50 मंदिर के लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। अब ये चौक के अंदर यहां वृक्ष है, ऐसे वृक्ष 24 वृक्ष है। ऐसे 24 वृक्ष के 1 हार, 2 हार, 3 हार, 4 हार करते करते 24 हार वृक्ष है। तो 24 हार वृक्ष हुआ तो 24 वृक्ष के बीच के भीतर का संधि 23 और ये वृक्ष से बड़वन के वृक्ष की तरफ और ये हार वृक्ष से बड़वन के वृक्ष की तरफ, दोनों तरफ जोड़े तो वहां पर भी एक एक संधि है, तो कितना हुआ? 25 हुआ। तो प्रत्येक एक संधि 2 मंदिर का है, तो 2 × 25 = 50 मंदिर की जगह कवर किया कि नहीं? इसीलिए ये बड़वन के वृक्ष के द्वारा बने हुए चौक, जिसका हिसाब हमने यहां पर किया है, ये 40 चौक में से प्रत्येक एक चौक में 24 की 24 हारे वृक्ष। यहां अंदर 40 चौक में से एक चौक में जो वृक्ष जिस घाट के सामने में वृक्ष आया है उसी जाति का वृक्ष है। उसके अलावा अन्य जाति के भी वृक्ष है और ये वृक्ष का ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी का ही है। जो घाट में 2 भौम तीसरी चांदनी का वृक्ष आया था ना, उसी तरह से। इसका अर्थ क्या हुआ? पाल के अंदर 2 प्रकार के वृक्ष है। बड़वन का वृक्ष जो 5 भौम 6 चांदनी की ऊंचाई में है और उसी बड़वन के वृक्ष के चौक के अंदर प्रत्येक एक चौक में 24 की 24 हारे वृक्ष जो 2 भौम तीसरी चांदनी के हैं। ये हुआ वृक्ष के भीतर का 40 चौक में वृक्षों की संख्या।
अब दूसरे भी चोक के विषय में हमने वर्णन किया है। कहां? पूर्व तरफ किनार के वृक्ष के हार से पूर्व तरफ चोक और पश्चिम तरफ किनार के वृक्ष के हार के पश्चिम तरफ का चोक, जो 50 मंदिर का लंबा और 25 मंदिर का चौड़ा है। तो ऐसे चौक कितने हैं? 20 चौक है। इन चौकों में से प्रत्येक एक चौक में वृक्ष का संख्या कितना होता है? लंबाई की तरफ 50 मंदिर की जगह में 24 ही वृक्ष आते हैं, चौड़ाई की तरफ अब 25 मंदिर ही है ना, इसीलिए 50 का आधा जिस तरह से 25 हुआ, ऐसे ही 24 का आधा 12 वृक्ष होता है। इसीलिए ये दोनों तरफ किनार के जो यहां 20 चौक के विषय में हमने यहां हिसाब निकाला है, इनमें से एक चौक में वृक्ष 24 के 12 हारे, मतलब यहां के हिसाब से देखें तो मध्य का चौक में 24 के 24 हारे, और किनार के चौक में देखें, किनार के चौक मतलब जैसे यहीं पर देखें तो जैसे ये पश्चिमी किनार के वृक्ष हो और ये पाल का पश्चिमी किनार हो, तो यहां पर जो वृक्ष है ऐसे, ये लंबाई की तरफ तो 24 ही वृक्ष है, चौड़ाई की तरफ 12 वृक्ष होने से यहां पर 24/12 ऐसे संख्या में वृक्ष होते हैं। अब कुल वृक्ष की संख्या को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? 24 गुना 24 एक चौक का वृक्ष संख्या निकलता है। जितना संख्या निकला वृक्ष का, ऐसे चौक कितने हैं? 40 चौक है, इसीलिए उसको गुना 40 करना होगा, एक हिसाब। दूसरा, 24 के 12 हारे वृक्ष है, तो 24 गुना 12 जितने वृक्ष संख्या निकलते हैं, ये तो एक चौक की बात है। ऐसे चौक कितने हैं? 20 है, तो जितने संख्या निकला उसको गुना 20 करने से वो 20 चौक के टोटल वृक्ष निकलते हैं, और 40 चौक का टोटल संख्या और 20 चौक का टोटल संख्या जोड़ने से एक घाट के सामुन्ने में ये छोटे वृक्ष जो 2 भूम तीसरी चांदनी वाले वृक्ष कितने संख्या में है, वो संख्या को भी हम समझ सकते हैं। तो ये हुआ पाल में वृक्षों की शोभा, और एक घाट के सामने में जैसी शोभा है और जो संख्या है, 6 घाट के सामने में ही वही शोभा और वही संख्या है। यहां तक क्लियर? तो इस तरह से हम अमृत वन के बीच से बंदिश की रोश होते हुए, पाल से होते हुए, ये पाल में आते समय ये वृक्षों की शोभा को दर्शन कर सकते हैं। ये बात हुई। 6 घाट के सामने के वृक्षों की शोभा तो वर्णन हुआ। अब ये बर्ड घाट के सामने में जो शोभा है वो अभी वर्णन करना बाकी है। तो ये 6 घाट के सामने की बात हुई, तो ये बर्ड घाट के सामने में अभी ये वृक्ष की शोभा वर्णन करना बाकी है। इसको हम बाद में बर्ड घाट करके अलग ही प्रसंग में वर्णन करेंगे, ठीक है। यहां का वर्णन बाकी रख करके मैं अब इसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो यहां बर्ड घाट में भी 1 2 3 4 5 आर वृक्ष। अब ये पूरा आगे बर्ड का घाट का जो 500 मंदिर का चौड़ाई और 250 मंदिर का लंबा एरिया है ना, पूरा बड़ोवन का ही वृक्ष है। इसीलिए ये वृक्ष और ये वृक्ष मतलब बर्ड घाट और केल घाट के वृक्ष की शोभा, वृक्ष की दूरी, वृक्ष की ऊंचाई के हिसाब से एक समान है। केल घाट से होते हुए आए और बर्ड घाट से होते हुए गए हैं, ठीक है। अब प्रसंग है हमारा पाल में वृक्षों की शोभा, लेकिन कहां से आए? ये केलवन का प्रसंग आया और फिर कहां गए? बर्ड घाट का प्रसंग हुआ। अब इसको और किनारा लगाना है, तो इसके लिए मैं बताता हूं। जैसे ये तो खाली आपको एक नमूना समझाने के लिए बताया था, ये आप अपने दिल दिमाग में रख सकते हैं।
बाद में नोट करते समय इसको चिंतन करके नोट करिएगा, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, शब्दों के द्वारा मैंने समझाया ही हूं। वो चौक के वृक्ष की संख्या है ये, तो यहां पर कुछ शोभा वर्णन करना है, इसीलिए मैं ये जगह खाली कर रहा हूं। तो देखिए, अब 7 घाट में से ये नारंगी घाट 500 मंदिर के चौड़ाई के बिल्कुल सामने में ये बड़ पीपल की चौकी आया था, ठीक है। अब ये बड़ पीपल की चौकी से दक्षिण दिशा की तरफ ये जगह जो है ना, यहां पर 500 मंदिर की चौड़ाई ये बड़ घाट के एरिया को ही लेकर के ये सीधा एरिया 5 हार बड़वन का वृक्ष यहां से पश्चिम तरफ सीधा गए हैं। बड़ घाट के नाम से तो यहां तक ही रहता है, ठीक है। अब यहां से भी पश्चिम तरफ ये बड़ पीपल की चौकी से दक्षिण तरफ 500 मंदिर की जगह को लेकर के ये बड़वन का वृक्ष बड़ पीपल की चौकी की ये 1500 मंदिर की लंबाई की जगह है ना, उसके सामने तक गया, ये यहां तक गया। अब उसके बाद क्या हुआ, बड़ पीपल की चौकी तो यहां आकर के पूरा हुआ। जहां बड़ पीपल की चौकी पूरा हुआ, यहां से ये बड़वन के वृक्ष ने, ध्यान देकर के देखिए, यहां ये बड़ पीपल की चौकी के पश्चिम की तरफ ऐसे मरोड़ लिया, ऐसे मरोड़ लिया, तो ये 5 हार वृक्ष इस तरफ से होकर के आया। फिर अभी देखिए, ये रंगमहल के नैऋत्य कोण का चेह बच्चा है, नैऋत्य कोण के चेह बच्चा के सामने तक पहुंच करके फिर ये पश्चिम की तरफ गया है। ये कहां से, रंगमहल के पश्चिम दिशा में ये फूलबाग नूरबाग है, तो ये नीचे जमीन नूरबाग है, नूरबाग के दक्षिणी किनार से होकर के ये 5 हार बड़वन के वृक्ष नूरबाग के वो पश्चिमी किनार के सामने तक। अब नूरबाग के पश्चिमी किनार चलो यहां पर लीजिए, तो यहां तक ये 5 हार वृक्ष गए हैं, तो इसको यहां तक ले जाइए। अब इसी प्रसंग में जोड़ने वाली और एक बात बताई देता हूं, ये 41 के 41 हारे बड़वन पश्चिमी किनार से भी 5 हारे वृक्ष निकल करके ये फूलबाग नूरबाग के उत्तरी किनार से होते हुए, ये फूलबाग नूरबाग है तो इसके उत्तरी किनार से होते हुए ये 5 हार वृक्ष आगे जाकर के ये फूलबाग नूरबाग के बाह्य कोण तक पहुंचे, और यहां से ये 5 हार वृक्ष दक्षिण दिशा की तरफ मरोड़ खाया। शब्द से पकड़ लीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ मरोड़ खाया, तो ये दक्षिण दिशा की तरफ 5 हार वृक्ष गए हैं। कहां से, फूलबाग नूरबाग के पश्चिम तरफ अन्नवन है ना, ये अन्नवन का जमीन है, फूलबाग नूरबाग के पश्चिमी किनार अन्नवन के जगह से ये 5 हार बड़वन के वृक्ष, ये मैं थोड़ा सा नमूना ही बता रहा हूं, 5 हार बड़वन का वृक्ष ये दक्षिण तरफ आया और आकर के यहां मतलब क्या, फूलबाग नूरबाग के नैऋत्य कोण के सामने में ये 5 हार वृक्ष दोनों तरफ से मिलन हुआ। समझ में आई बात। अब आपको यहां आकर के मैं एक बात खुलासा कर देता हूं, जो फूलबाग का प्रसंग अध्ययन करते समय वृत्ति में एक चौपाई आया था, और वो चौपाई की व्याख्या में आया था कि ये फूलबाग के किनार में बड़वन के जो वृक्ष है वो वृक्ष के ऊपर डाली की शोभा दिखाई देता है करके आया था ना। उस समय मैंने कहा था अभी ये शोभा वर्णन नहीं हुआ है, बाद में जब ये शोभा वर्णन होगी तब इस विषय में अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं करके बात यही है, ठीक है। तो अब यहां फूलबाग में बैठ करके देखिए तो वृक्ष के ऊंचाई तो 5 मोम 6 चांदनी है बड़वन के वृक्ष होने से। अब ये फूलबाग में बैठ करके देखिए तो तीनों तरफ बड़वन के वृक्ष की शोभा दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। तो फूलबाग के हिसाब से देखे तो 4 मोम और ऊंचा बड़वन का वृक्ष है, क्योंकि बड़वन का वृक्ष जमीन से है, फूलबाग भोम ऊपर से है, तो वृक्ष के 1 भोम तो फूलबाग के जमीन तक आते समय हुआ और यहां से ऊपर 4 भोम है। तो ये फूलबाग में बैठ करके देखते समय तीनों तरफ बड़वन के वृक्ष की 5 हार की शोभा और उसकी लंबी लंबी डाली ऊपर दिखाई देते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो पूरा ये रंगमहल सहित ये
7 घाट मतलब अब 5 घाट को बोलो, और बीच में ये बट पीपल की चौकी, लाल चबूतरा, ताड़वन और इधर के एरिया और पूरा फूलबाग नूरबाग सहित को चारों तरफ बड़वन के 5 हार वृक्ष ने घेरा हुआ शोभा दिखाई दिया। इस बात को आप अच्छी तरह से दिल दिमाग में सजा करके रखिए। तो ये 5 हार बड़वन का वृक्ष प्रसंग यहां पर अभी पहुंचे हैं। जब बाद में हौज कौशर कलाओं का वर्णन प्रसंग शुरू होगा ना, हौज कौशर में ये 5 हार बड़वन का वृक्ष प्रवेश करते हैं, तो उस समय में ये प्रसंग वहां जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब आज जो हमने ये शोभा देखा, वर्णन किया, इसको मैं पॉट के नक्शा के द्वारा ही ये आज का विषय वस्तु को समराइज कर देता हूं। अब ये नक्शा देखिए, पेज नंबर 33 का नक्शा जो हमने कल भी देखा था। कल खाली इसका लोकेशन देखने के लिए हमने देखा था, जैसे रंगमहल, सामने में 7 घाट, बंदिश का रोष, पाल का रोष, पाल जल्दिश का रोष और जमुना जी करके। आज इसी विषय को और डिटेल से हमने चर्चा किया। तो देखिए, जैसे अमृत वन के मध्य के रोष से आए ये बंदिश के रोष, तो देखिए बंदिश के रोष में पुखराज जी से ही ये बड़वन का 2 हार वृक्ष होकर के आया है। तो ये 2 हार वृक्ष देखिए बंदिश के रोष में, और जाकर के हौज कौशर के पश्चिम में मिले हैं। और ये पुखराज जी से ही शुरू हुआ, उत्तर किनार से होते हुए आया हुआ ये रोष अक्षरधाम की तरफ से जो आया है, इसमें भी बड़वन के 2 हार वृक्ष को देखिए जो जाकर के हौज कौशर के पश्चिम दिशा में मिले हैं। तो यहां सीधा देखेंगे तो ये बंदिश के रोष में बड़वन के 2 हार वृक्ष दिखाई दिया, ये चर्चा हुई। उसके बाद आगे 3 श्रेणी ऊपर ये पाल का रोष है। तो ये पाल के रोष देखिए बिल्कुल खाली है इसमें। और उसके बाद फिर 3 श्रेणी ऊपर पाल, तो पाल में देखिए तो यहाँ 5 हार बड़वन के वृक्ष, यही वर्णन किया हमने। तो देखिए यहाँ पाल में वृक्ष आने के लिए ये केल का घाट है, तो केल का घाट में देखिए तो 5 हार वृक्ष यहाँ है। और केल के घाट में भी वृक्ष आया तो कहां से, तो रंगमहल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा के उत्तर तरफ 41 के 41 हारे वृक्षों में से अब यहां पर एक चौक है। देखिए, तो ये चौक का वर्णन करते हुए हमने कहा था ये केल घाट है। तो ये केल घाट से पश्चिम तरफ, ताड़वन से उत्तर तरफ, बड़वन से पूर्व तरफ, और उसी प्रसंग में कहा केल घाट से भी उत्तर तरफ ये मधुवन और महावन है। देखिए तो यहाँ ये मधुवन है और ये महावन है। तो मधुवन से ये दक्षिण तरफ है ये चौक। तो ये चौक से होते हुए बड़वन की वृक्ष केल वन में आया, और यही वृक्ष फिर पाल में आया, और पाल के चौड़ाई की तरफ से ये 5 हार वृक्ष होकर के 7 घाट के सामने में हुआ। और यहाँ बारीकी से देखे तो बट घाट के सामने में यहाँ पर ये पाल के जगह में भी वृक्ष की शोभा है। तो इसके लिए मैंने अभी पहले थोड़ा सा ही संकेत किया, 3 सीढ़ी ऊपर उठ करके यहाँ चौक बन करके बड़बाइया का वर्णन जो बाद में हम वर्णन करेंगे करके कहा। तो फिर यही बड़वन के 5 हार वृक्ष देखिए ये बट घाट से होकर के गए। बट घाट का अपना एरिया पूरा होने के बाद फिर बट पीपल की चौकी के दक्षिण तरफ 500 मंदिर की जगह को लेकर के ये बड़वन का वृक्ष गया, और ये फिर यहां से मरोड़ खा करके ये देखिए नूरबाग के दक्षिणी किनार से होते हुए यहां तक पहुंचे। ठीक इसी तरह से अब देखिए फिर से लाल चबूतरा के उत्तर दिशा में 41 के 41 हारे वृक्ष में यहां से पश्चिमी किनार होते हुए ये 5 हार वृक्ष फूलबाग नूरबाग के उत्तरी किनार से ये, अब यहाँ नक्शा में तो जगह बहुत छोटा होने के कारण ये अन्न वन की जगह से 5 हार बड़वन के वृक्ष यहाँ नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ 5 हार बड़वन के वृक्ष होकर के यहाँ तक आए हैं। ठीक, तो ये शोभा हमने वर्णन किया। तो विशेष ये पाल में वृक्षों की शोभा, और इसके अंदर 24 के 24 हारे वृक्ष हर एक चौक में ये सारी शोभा भी वर्णन हुई। तो इसको दिल दिमाग में बिठाना होगा। तो इस तरह से आज जितने विषय वस्तु प्रसंगों को हमने यहाँ से चर्चा किया, पॉट के नक्शा के माध्यम से भी देखा। मैंने कल ही कहा हूं ये धाम दरवाजा से पाट घाट की ओर प्रस्थान प्रसंग में छोटी छोटी चीजें बहुत सारे आते हैं। कल एक मेन लोकेशन के विषय में चर्चा हुआ। आज हमने विशेष करके बंदिश के रोष, पाल के रोष और पाल के प्रसंग में और पाल के वृक्ष के विषय में और भी विषय जुड़ गया। तो इन विषयों के ऊपर जो भी चर्चा हुई इसको आप अच्छी तरह से नोट करिएगा और इसको दिल दिमाग में बिठाइए। फिर हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्लास को यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।